बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एज वेल एज इन चीचावतनी। आज हम बात करेंगे, ये एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे मरीज कहते हैं कि जी मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से दमा हुआ है। अब इसका मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। नंबर वन, ये भी एक गलतफहमी है कि ब्लड प्रेशर की वजह से दमा नहीं होता। हालांकि दमा की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है। वो क्यों होता है उसको मैं वन बाय वन बताता हूँ। जब किसी को एज़मा या दमा का अटैक होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब जो हार्मोन वो रिलीज होते हैं, उनकी वजह से एक इमरजेंसी सिस्टम बॉडी में काम करता है कि आपकी जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, वो सिकुड़ती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, हम कहते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हुआ है वो तेज हो जाता है। तो अब इसमें हुआ क्या, आपको एक अटैक हुआ एज़मा का, ये हार्मोन्स रिलीज हुए, उसकी वजह से आपको एक ब्लड प्रेशर आपका हाई हुआ, एक सर्ज आई। उसके बाद आपका एज़मा ठीक हुआ, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। अब इसी तरीके से जब दूसरा अटैक आया एज़मा का, तो उसमें वही एक साइकिल दोबारा रिपीट हुआ, उसके बाद आपका फिर ब्लड प्रेशर हाई हुआ। तो जब ये बार बार आपको एज़मा के अटैक आते रहते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर मुश्किल ब्लड प्रेशर का मसला बाजुकत रहना शुरू हो जाता है। एक तो इसकी ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि बहुत सारी लोग जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेते रहते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से दमा हुआ है, ये नहीं है। असल ये है कि आपको दमा की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आप अपने एज़मा को कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करना है, वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें। क्योंकि अगर इंजेक्शन फॉर्म में आप मेडिसिन लेंगे, कैनाकॉर्ट है या डेक्सा है या कुछ और इंजेक्शन हैं, तो ये एक टेम्परेरी हल है, नंबर वन। नंबर टू, इसकी वजह से स्टीरॉयड बॉडी में जाएंगे और आपका ब्लड प्रेशर तेज रहना शुरू हो जाएगा। और बाज़ लोगों को शुगर भी हो जाती है। तो उसमें आपने प्रॉपर हल ये है कि जो आपका चेस्ट स्पेशलिस्ट बताया, वो इनहेलर फॉर्म में मेडिसिन होती है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं, उसको किसी और वीडियो में डिटेल बताएंगे। तो अगर आपको एज़मा का प्रॉब्लम है तो उसको आप अभी प्रॉपर अगर हल करेंगे, उसको ठीक करेंगे, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और अगर आप एज़मा को प्रॉपर ठीक नहीं करेंगे तो बाद में आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अगर ब्रीफली बताया जाए इसके बारे में, तो वो ये है कि जब एज़मा का अटैक होता है तो ब्लड प्रेशर तेज होता है एक अटैक में, फिर दूसरे अटैक में ऐसे हुआ, फिर तीसरे में हुआ, फिर चौथे में। इस तरह से जब एक सीक्वेंस चलती है तो उसके बाद आपको मुश्किल, बाज़ का सांस का मसला भी हो जाता है कई सालों के बाद, और ब्लड प्रेशर का भी मुश्किल हो जाता है। तो आप जो बेसिक प्रॉब्लम है एज़मा या दमा, उसको ठीक करें तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा या ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी को इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछना है, सांस के बारे में, शुगर के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में या मैदे के बारे में, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपको उसका लॉजिकली इसी तरह रिप्लाई किया जाए। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।